हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी पर। और मैं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। और आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई। देखिए, इंग्लिश को हम लोग बेसिक लेवल से पढ़ते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश को पढ़ते हैं, जबकि मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जीरो नहीं है, इंग्लिश में जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इंग्लिश को हम लोग जीरो लेवल से ना पढ़ के बेसिक लेवल से पढ़ते हैं, उसको बेसिक लेवल से कहा जाता है। जबकि मैथमेटिक्स में तो जीरो है, इसलिए मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, जबकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें आप बात कर पाओगे वो लैंग्वेज है, और जिसमें आप बात नहीं कर पाओगे वो सब्जेक्ट है। क्योंकि आप इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में, इन सब में बात कर पाते हो, इसलिए ये सारे के सारे लैंग्वेज हुए। जबकि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब में आप बात नहीं कर पाते हो, इसलिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट हुए। इतना क्लियर। अब देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज तो हुआ, तो अब भाषा और एक आप लोग जानते होंगे बोली। तो भाषा और बोली में क्या फर्क होता है? तो जिसके पास अपना खुद का ग्रामर है वो हुआ भाषा, और जिसके पास अपना खुद का ग्रामर नहीं हुआ वो है बोली। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, इन सब के पास अपना खुद का ग्रामर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब भाषाएं कहलाएंगी। जबकि हरियाणवी, राजस्थानी, इन सब के पास अपना खुद का ग्रामर नहीं है, इसलिए ये सब बोलियां कहलाएंगी। और बोलियां यानी कि डायलेक्ट, बोली को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डायलेक्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायलेक्ट, बोली को कहते हैं डायलेक्ट। तो जिसके पास अपना खुद का ग्रामर है वो भाषा, और जिसके पास अपना खुद का ग्रामर नहीं है वो बोली। क्लियर। तो अब देखिए दोस्तों कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो उसको सीखने के लिए आपके अंदर कितने स्किल्स होने चाहिए, कितने कौशल होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसके लिए आपके पास 4 स्किल्स होने चाहिए। कितने स्किल्स होने चाहिए? 4 स्किल्स। कौन कौन सा? तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कुछ ना कुछ सुनता है, उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ बोलता है, फिर कुछ पढ़ता है, फिर कुछ लिखता है। यानी कि 4 स्किल्स हो गए। अगर आपको कोई भी भाषा अच्छे से सीखना है तो आपके अंदर ये चारों के चारों स्किल्स होने बहुत ही जरूरी हैं। कौन कौन से स्किल? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर। अब देखिए दोस्तों कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसको लिखना भी पड़ता होगा। तो इंग्लिश को लिखने का जो तरीका है उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। हालांकि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग स्क्रिप्ट ही बोलते हैं। स्क्रिप्ट को हिंदी में बोलते हैं लिपि। क्लियर, लिपि। तो इंग्लिश को लिखने के लिए हमारे पास, अब चूंकि लिखना पड़ता है तो इसके लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो सिंबल्स होने चाहिए ना, संकेत, जिससे लिखेंगे। तो इंग्लिश में ऐसे 26 सिंबल्स हैं, 26 सिंबल्स हैं, इसको क्या कहते हैं? लेटर्स। 26 लेटर्स हैं हमारे पास, और इन्हीं 26 लेटर्स के समूह को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्ण माला, वर्ण का माला, यानी कि माला, वर्णों की माला। तो 26 लेटर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। अब देखिए दोस्तों कि हर एक लेटर का जो है अपना कोई ना कोई साउंड है, क्योंकि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, और इसको लिखने के साथ साथ बोलना भी पड़ता है। तो बोलने के लिए तो साउंड बहुत ही जरूरी है, इसलिए हर एक लेटर्स का अपना कोई ना कोई साउंड है। तो उन साउंड्स को कैसे बोला जाता है तो उसको अब ध्यान देना है। तो कुल 26 लेटर्स हैं, और इनसे जो है 44 साउंड निकलते हैं। कितने साउंड्स? 44 साउंड्स निकलते हैं। हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि लेटर्स 26 ही हैं तो साउंड 44 कैसे? तो देखिए दोस्तों, मैं लिखता हूं यहाँ पे CAT कैट, CAR कार, यहाँ पे CAGE केज, और ये BANANA बनाना। देखिए यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, और यहाँ भी A है, लेकिन ये है कैट। तो इसका मतलब यहाँ पे A जो है ए का उच्चारण दिया है। यहाँ पे कार है, यानी कि A जो है कैसा साउंड दिया है? आ का। यहाँ पे केज, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे A जो है ए का साउंड दिया है, और यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे A जो है अ का साउंड दिया है। तो देखिए एक ही लेटर है और अलग अलग साउंड दिया है, कहीं ए का, कहीं ए का, कहीं आ का, कहीं ए का, कहीं अ का। अब देखिए ये है विश और ये है वाइज। यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। यहाँ पे आई जो है इसका साउंड दिया है ई का, और यहाँ पे जो है आई का साउंड दिया है। तो एक ही आई जो है अलग अलग साउंड दे रहा है। वैसे ही देखिए
ये है GUN और ये है GENTLE, तो ये है गन और ये है जेंटल। तो देखिए यहाँ पे जो है G गौ का साउंड किया है और यहाँ पे जो G है वो जॉ का साउंड किया है, यानी कि एक ही लेटर जो है अलग अलग साउंड कर सकता है। यहाँ देखिए CUT कट और यहाँ पे CUTE क्यूट, तो यहाँ पे U जो है अ का साउंड किया है, जबकि यहाँ पे U जो है U का साउंड किया है। तो एक ही लेटर जो है अलग अलग साउंड कर सकता है, तो इसलिए जो है कुल 26 लेटर मिलके जो है 44 साउंड्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें से जो है 44 साउंड्स में से 24 साउंड जो है कॉन्सोनेंट वाला है। कितने साउंड? 24 साउंड्स, और 20 साउंड जो है वोवेल वाला है। तो अब ये वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है उसको देखते हैं। हालांकि अगर हम केवल लेटर्स की बात करें, केवल लेटर्स की, तो इसमें से 5 वोवेल है और 21 कॉन्सोनेंट, जो कि आप पहले से जानते हैं। हालांकि इसे अभी तक आप लोगों ने केवल रटा होगा, ठीक से समझा नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसको बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना मुंह देखिए और मुंह के नीचे में जो है इसको देखिए, ये इसे कहते हैं वोकल कॉर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए ये आपका मुंह हुआ मान लीजिए, और यहाँ पे ये है, तो इसको क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। ये जो है इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। तो अब क्या हुआ कि जिस समय इंग्लिश का इजाद हो रहा था, तो जो इंग्लिश बनाने वाले थे उन लोगों ने देखा कि जिससे हम लोग केवल इस वोकल कॉर्ड से बोल पा रहे थे, उसे उन लोगों ने वोवेल कह दिया। जिसे केवल वोकल कॉर्ड से बोल पा रहे थे उसे उन लोगों ने वोवेल कह दिया, और जिसे वोकल कॉर्ड से ही केवल नहीं बोला जा पा रहा था उसे उन लोगों ने कॉन्सोनेंट कह दिया। अब बताइए कि आप कुछ भी जब बोलते हैं तो आपका ये जो है जरूर हिलता है, इसको बिना हिलाए आप कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल किए बिना आप कुछ भी नहीं बोल पाइएगा, आप चेक कर सकते हैं इसे। तो वोकल कॉर्ड के अलावा और क्या क्या हेल्प करता है बोलने में? तो आपका ये माउथ है, टीथ है, टंग है, लिप्स है, नोज है, बहुत सारे हैं। तो क्या हुआ कि जिसे आप केवल वोकल कॉर्ड से बोल पाएंगे वो वोवेल, लेकिन जिसे आप वोकल कॉर्ड के अलावे इनकी भी सहायता लेनी पड़ेगी वो कॉन्सोनेंट। तो अब जो है आपके पास 26 लेटर्स हैं और उनको आप बोल के जो है अभी प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए। आप मुंह खोलिए और बोलिए मेरे साथ। चलिए, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसको जो है हमने केवल वोकल कॉर्ड की सहायता से बोल लिया। अब वैसे ही फिर से मुंह खोलते हैं और फिर बोलते हैं एफ, जी, बी, ये सब। चलिए, एफ, सी। अब जो है देखिए ये सब जब बोल रहे हैं तो आपका जो है मुंह जो है चिपक रहा है, यानी कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। केवल मुंह खोल के जो है केवल वोकल कॉर्ड की सहायता से आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ। तो आज के बाद रटने को छोड़ के समझ के आप लोग जान गए कि ए, ई, आई, ओ और यू ये पांचों जो है वोवेल है, और बाकी जो 21 बच गए वो कॉन्सोनेंट है। क्लियर? और अगर साउंड की बात करें तो 20 साउंड जो है वोवेल वाला साउंड देता है और 24 साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट वाला साउंड देता है। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखिए दोस्तों, आपके पास स्क्रिप्ट है ना, तो इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है, इंग्लिश में जो लिखते हैं उसके स्क्रिप्ट को बोलते हैं हम लोग रोमन लिपि, रोमन स्क्रिप्ट। कौन सा स्क्रिप्ट? रोमन स्क्रिप्ट। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज, यहाँ पे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल। तो पहला है आपके पास इंग्लिश। तो इंग्लिश का स्क्रिप्ट को हम लोग कहते हैं रोमन। क्या कहते हैं? रोमन। इंग्लिश के स्क्रिप्ट को रोमन। कोई एग्जांपल ले लीजिए। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे लौफा, राम। ये तो हिंदी हो गया। इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे एग्जांपल लौफा, राम। ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल। वैसे ही आप कोई भी और भी लैंग्वेज ले सकते हैं। मान लीजिए हिंदी, ये हिंदी एक लैंग्वेज है। इसके स्क्रिप्ट को बोलते हैं हम लोग देवनागरी। क्या बोलते हैं? देवनागरी। एग्जाम्पल लिख लीजिए लौफा, राम। वैसे ही अगर आप लोग मैथिली लीजिएगा, तो ये हो गया मैथिली।
तो मैथिली की लिपि को हम लोग कहते हैं मिथिलाक्षर। क्या कहते हैं? मिथिलाक्षर। मैथिली की लिपि को कहते हैं हम लोग मिथिलाक्षर। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए लौफा लिखना है, राम लिखना है। वैसे ही आपके पास मान लीजिए उर्दू की बात करेंगे अगर, तो ये हो गया उर्दू। और उर्दू की लिपि को कहते हैं हम लोग नस्तालिक। उर्दू की लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? नस्तालिक। और इसका एग्जांपल ले लीजिए, तो लिखना है लौफा, तो लौफा कैसे लिख लेंगे? राम लिखना है तो राम हो गया। यानी कि आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश के स्क्रिप्ट को बोलते हैं रोमन, हिंदी के स्क्रिप्ट को बोलते हैं देवनागरी, मैथिली के स्क्रिप्ट को बोलते हैं मिथिलाक्षर, और उर्दू के स्क्रिप्ट को बोलते हैं नस्तालिक। तो अब इसको समझते हैं कि इंग्लिश के स्क्रिप्ट को रोमन क्यों बोलते हैं। देखिए जी, इंग्लिश जो है ओरिजिनली यूरोप वालों का भाषा है। यूरोप वाले बोलते थे ना इंग्लिश शुरुआत में। और तो यूरोप वाले मतलब क्रिश्चियन, यूरोप वाले मतलब क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियंस का जो है सबसे होली प्लेस कहाँ है? तो वो है इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी रोम में, वहीं पे क्रिश्चियंस के सबसे होली प्लेसेज हैं। तो इटली की राजधानी चूंकि रोम है, इसलिए इंग्लिश चूंकि क्रिश्चियंस की भाषा थी शुरुआत में, इसलिए उनके स्क्रिप्ट को हम लोग कहते हैं रोमन। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हिंदी, तो हिंदी की लिपि को कहते हैं देवनागरी। तो देवनागरी क्यों? तो हिंदी कहाँ से निकली है? तो हिंदी निकली है संस्कृत से। तो संस्कृत से निकलने के कारण, क्योंकि आप लोग जैसे ही संस्कृत सुनते हुएगा तो आप लोगों के मन में आता होगा वही देवता लोग, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब। तो जैसे ही संस्कृत सुनते हैं आपके मन में क्या आता है? देवता। तो चूंकि हिंदी भी संस्कृत से ही निकला है, इसलिए हिंदी की लिपि को कहते हैं देवों की नगरी की भाषा, यानी कि देवनागरी। अब इसके बाद है मैथिली। तो मैथिली की लिपि को कहते हैं मिथिलाक्षर। ये तो चलो नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन मिथिलाक्षर का एक दूसरा नाम भी है तिरहोता। क्या नाम है? तिरहोता। मैथिली की लिपि को और क्या कहते हैं? तिरहोता। तो तिरहुत आप लोग जानते होंगे कि बिहार में कुल मिला के 9 प्रमंडल हैं, जिसमें से एक प्रमंडल जो है तिरहुत भी है। और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय जो है मुजफ्फरपुर है। तो चूंकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास में जो है मैथिली बोला जाता है, इसलिए मैथिली की लिपि को हम लोग तिरहोता लिपि कहते हैं। और इधर बच गया उर्दू। तो उर्दू की लिपि को कहते हैं हम लोग नस्तालिक लिपि। तो नस्तालिक को ही हम लोग अरबी और फारसी भी कह सकते हैं। तो अरबी और फारसी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि उर्दू को हम लोग शुरुआत में क्या कहते थे? ये मुस्लिमों की भाषा है। और मुस्लिमों का जो है इस्लाम धर्म का उदय जो है, इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो वही अरब कंट्रीज में। तो इसलिए जो है उर्दू के स्क्रिप्ट को हम लोग कहते हैं अरबी फारसी। क्लियर? तो अब देखते हैं दोस्तों हम लोग इसके बाद वर्ड को, शब्द क्या होते हैं? तो शब्द होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का यूनिट होना चाहिए जिसका कि अपना कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। लेटर्स का यूनिट होना चाहिए जिसका अपना कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने कहा BAT बैट। तो BAT बैट क्या हुआ? लेटर्स का यूनिट है, इसका अपना अर्थ भी है। बैट तो हम लोग जानते हैं, इसका मतलब ये वर्ड है। लेकिन अब हमने क्या कह दिया? ABT। ए भी देखिए, इसमें भी A है, B है और T है, यानी कि लेटर्स का यूनिट तो है, लेकिन अभी जो है इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कोई वर्ड यानी कि शब्द नहीं है। तो आप लोग शब्द को याद रखिएगा। शब्द होता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का यूनिट, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए, तब कहलाएगा शब्द। तो अब इसमें जो यूनिट लिखा हुआ है ना, उसी यूनिट को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।